सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेन्यू ने रुयान के साथ शादी करने से मना कर दिया था, जिससे लियो बॉय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और अपने गार्ड्स से टेन फैमिली पर अटैक करवा रहा था। टेन फेंग ने उसकी लियो फैमिली को खत्म करने की धमकी दे दी थी। इससे सीटू तियान भी टेन फैमिली के खिलाफ हो गया था। टेन्यू ने सब लोगों को बताया था कि लियो बॉय और सीटू तियान ने सर्वेंट को पैसे देकर वाइन में पॉइजन मिला दिया था ताकि वो टेन फैमिली को मारकर उस पर अपना कब्जा कर सके। लेकिन लियो बॉय और सीटू नान टेन्यून की बात नहीं मान रहे थे और टेन फैमिली बर्बाद करने की बात कर रहे थे। टेन्यून ने एडर भाई को लिंक टाइप पिल की रेसिपी के बदले टेन फैमिली को 1 महीने तक प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। एडर भाई इसके लिए मान गए थे। उन्होंने लियो बॉय और सीटू नान से कह दिया था कि अगर 1 महीने तक तुम दोनों ने टेन फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो दोनों अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चले गए थे। फिर अब हम टेन फेंग को देखते हैं। वो टेन्यून से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि लियो बॉय और सीटू तियान ने सर्वेंट को पैसे देकर वाइन में पॉइजन मिलवाया है और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। टेन्यून कहता है कि कुछ वक्त पहले मुझे पता चला कि रुयान जियान से प्यार करती है और कल मैंने उन दोनों को इंटीमेट करते हुए भी देखा। इसके साथ मैंने उनकी बातें भी सुनी। वो दोनों बातें वाइन में पॉइजन मिला दिया है और अब टेन फैमिली जिंदा नहीं बच पाएगी। मैंने उन दोनों को रोकने की कोशिश की पर उन्होंने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। पर कुछ वक्त बाद मुझे होश आ गया और मैंने आप लोगों को उनके बारे में बता दिया। जिंगरू टेन्यून से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें लिंक टाइप पिल की रेसिपी कहाँ से मिली। टेन्यून सोचता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में सुप्रीम मोंग था। जाहिर सी बात है कि मुझे पिल्स, वेपन्स, एरे और सील्स के बारे में पता होगा, पर इस वक्त मैं मोम को इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। मुझे एक सही मौके पर मॉम और डैड को इसके बारे में बताना होगा, क्योंकि अभी वो मेरी बातों पर भरोसा भी नहीं करेंगे और हो सकता है कि मैं किसी खतरे में पड़ जाऊं। इसीलिए अभी मुझे ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। टेन्यून जिंगरू से कहता है कि कुछ वक्त पहले मैं एक टैलेंटेड आदमी से मिला था और हम दोनों ने कुछ वक्त साथ बिताए थे। मेरे साथ रहकर वो आदमी बहुत खुश हो गया और उसने गिफ्ट के तौर पर मुझे लिंक टाइप पिल की रेसिपी दे दी। तो मैंने हमारी टेन फैमिली को बचाने के लिए रेसिपी का यूज किया। जिंगरू कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास लिंक टाइप पिल की रेसिपी हो सकती है, पर तुम्हारी वजह से हमारी टेन फैमिली जिंदा बच पाई। इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दूसरे सिटी के लोग टेन फेंग के पास आते हैं। एक लोग कहता है कि अब शादी नहीं हो रही है तो जाना होगा। टेन फेंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, आप अपना काम छोड़कर शादी में आए थे, लेकिन लियो बॉय और सीटू तियान ने सारा मजा खराब कर दिया। उनकी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दूसरा लोग कहता है कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बॉय और तियान ने सही नहीं किया है। हमें यंग मास्टर की बातों पर भरोसा है और हम आपकी टेन फैमिली के साथ हैं, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो लॉर्ड्स वहाँ से जाने लगते हैं, मगर टेन्यून उन्हें रोक लेता है। वो कहता है कि आप सब शादी के लिए आए थे तो मैं आपको इस तरह यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आज मेरी शादी होकर रहेगी। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। एक लोग टेन्यून से पूछता है कि रुयान यहाँ से जा चुकी है तो अब तुम किससे शादी करोगे। टेन्यून की बातें सुनकर जिंगसू भी काफी हैरान हो जाती है। वो टेन्यून को चेक करते हुए पूछती है कि क्या तुम बीमार हो गए हो जो इस तरह की बातें कर रहे हो। टेन फेंग टेन्यून से कहता है कि सिटी लॉर्ड्स को बहुत सारे काम करने हैं, तो तुम ये सब बकवास करके इनका वक्त बर्बाद मत करो। टेन्यून अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं यूकिन से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी शादी उससे करवा दीजिए। तभी यूकिन वहाँ जाती है और टेन्यून की बातें सुन लेती है, जिससे वो हैरान और इमोशनल होकर रोने लगती है। उसके हाथ से टेन्यून की मैरिज ड्रेस भी गिर जाती है। जिंगरू यूकिन को संभालती है। वो टेन्यून से कहती है कि रुयान के साथ तुम्हारी शादी फिक्स होने से पहले मैंने तुमसे बहुत बार पूछा था कि क्या तुम जानते हो, तो तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें यूकिन पसंद नहीं है। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो अब इससे शादी करने की बात क्यों कर रहे हो। शादी एक बहुत ही जरूरी रिलेशन होता है, तुम इसका मजाक नहीं बना सकते हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा मजाक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूँगी। टेन्यून कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में यूकिन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यूकिन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और हमेशा उसका साथ दूंगा। मैं आपसे और डैड से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी शादी यूकिन से करवा दीजिए। ये कहकर वो अपना सर झुकाकर अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करने लगता है। ये सब देखकर जिंगरू शादी के लिए मान जाती है। वो टेन्यून से कहती है कि मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पहले तुम्हें
यूकिन से इसके बारे में बात करनी होगी। अगर वो इसके लिए मान गई तो मैं तुम्हारी शादी नहीं रोकूंगी। इससे टेन्युन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यूकिन के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अगर आज मुझे लियो बॉय और सीटू तियान के बारे में पता नहीं चलता कि वो दोनों हमारी टेन फैमिली को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं तो मैं रुयान से शादी कर लेता और मुझे जिंदगी भर इस चीज का पछतावा होगा। पर वक्त रहते मुझे उनके बारे में पता चल गया और आज मुझे ये भी पता चला है कि मैं रुयान से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यूकिन कहती है कि तुम्हारी मोम हमेशा हम दोनों की शादी करवाना चाहती थी पर तुमने हर बार उन्हें मना कर दिया और हमेशा तुमसे शादी करना चाहती थी। आज मेरा सपना सच हो गया पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। टेन्युन कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने हर बार तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया और अब मैं अचानक शादी करने के लिए कह रहा हूँ। इससे मुझ पर भरोसा करना मुश्किल है पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने शादी की ड्रेस लेने के लिए भेजा था और कहा था कि तुम अपनी पसंद की ड्रेस लेकर आना क्योंकि मैंने पहले से ही हम दोनों की शादी का प्लान बना लिया था। मुझे माफ कर देना, मैं रुयान के साथ शादी कैंसिल करने में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था जिस वजह से मैं ड्रेस खरीदने के लिए तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। अब बताओ क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? ये सब बातें सुनकर यूकिन टेन्युन को हक करती है और शादी करने के लिए मान जाती है। ये देखकर टेन फेंग खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो सारे लॉर्ड से कहता है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ही वक्त में टेन्युन और यूकिन की शादी होने वाली है, इसीलिए आप सबको यहीं रुककर शादी एंजॉय करनी है। ये बात सुनकर लॉर्ड से खुश हो जाते हैं और टेन फेंग को बधाई देते हैं। जिंगरू यूकिन को शादी के लिए तैयार करने के लिए अपने साथ ले जाती है। रात में यूकिन तैयार होकर वहाँ जाती है। एल्डर भाई टेन फेंग से पूछते हैं कि अगर मैं टेन्युन की शादी करवाऊँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? टेन फेंग कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आएंगे तो ये हमारी टेन फैमिली के लिए खुशी की बात होगी। इससे एल्डर भाई खुश हो जाते हैं। वो टेन्युन और यूकिन को वहाँ बुलाते हैं। वो उन दोनों को हेवन एंड अर्थ को प्रणाम करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी कोई टेन्युन पर अटैक करके उसे दूर गिरा देता है जिससे टेन्युन को काफी चोट लगती है। यूकिन टेन्युन को संभालने के लिए जाती है। इससे टेन फेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि आखिरकार कौन है जिसने मेरे बेटे की शादी रोकने की कोशिश की? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी नानगोंग फैमिली के एल्डर डुआन किंग तियान वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ लिंग ताई किंगडम के एक कमजोर कल्टिवेटर हो। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है जो तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। ये कहकर अपनी प्रेशर की मदद से टेन फेंग को उसके घुटनों पर बैठा देते हैं जिससे टेन फेंग को काफी तकलीफ होती है और वो किंग तियान से माफी मांगता है। यूकिन को देखकर किंग तियान कहते हैं कि ये लड़की बिल्कुल हमारी फैमिली की लीडर की तरह है। यूकिन कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो? मैं आज से पहले तुमसे कभी भी नहीं मिली हूँ तो तुम हम लोगों को चोट क्यों पहुँचा रहे हो? किंग तियान कहते हैं कि आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि 15 साल पहले टेन फैमिली के मेंशन के सामने उन्हें एक छोटी लड़की मिली थी। उस लड़की ने अपने गले में जेड पेंडेंट पहना हुआ था जिस पर यूकिन नानगोंग लिखा हुआ था। ये बात सुनकर जिंगरू हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ही यूकिन अपने मेंशन के बाहर मिली थी और फैमिली का पेंडेंट भी था। जिंगरू किंग तियान से पूछती है कि आखिरकार आपको ये सब चीजें कैसे पता? किंग तियान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। वो यूकिन के सामने जाकर अपने घुटने टेककर सर झुका लेते हैं। वो कहते हैं कि आपकी मॉम ने मुझे आपके घर लेकर आने के लिए भेजा है। यूकिन कहती है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे 15 साल पहले टेन फैमिली में छोड़ दिया था तो अब वो मुझे घर क्यों बुला रही है? कुछ भी हो जाए मैं उनके पास वापस नहीं जाऊंगी। अब मैं टेन फैमिली की मेंबर हूँ। किंग तियान कहते हैं कि आप एक सुप्रीम फैमिली के मेंबर हैं और ये नॉर्मल फैमिली का मेंबर है। अगर आपकी मॉम को इसके बारे में पता चल गया तो भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होगी। इसके अलावा अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है तो आपको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इन सब बातों से टेन्युन को काफी गुस्सा आता है। उसे देखकर यूकिन को भी गुस्सा आता है और वो किंग यहाँ से कहती है कि ये सब फालतू की बातें मत कहो और यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। किंग तियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे ना चाहते हुए भी आपको जबरदस्ती अपने साथ लेकर चलना होगा। ये कहकर यूकिन को अपने मैजिक से पकड़ लेता है। इससे टेन्युन
को बहुत गुस्सा आता है। वो किंग टियान से कहता है कि मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जान से गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने मैजिक से टियान की गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि वांग फू डायनेस्टी के प्रिंस भी मिस युकिन से शादी करने के लायक नहीं है। तो आखिरकार तुम इनसे शादी करने वाले कौन होते हो? तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अपने मैजिक से टेन्यून की गर्दन दबाने लगते हैं, जिससे टेन्यून को बहुत तकलीफ होती है। ये देखकर जिंगरू बहुत डर जाती है। वो अपना सर झुकाकर किंग टियान से कहती है कि मैंने इतने वक्त तक युकिन का ख्याल रखा और उसे बड़ा किया, तो इसके बदले में आप मेरे बेटे को जिंदा छोड़ दीजिए। किंग टियान कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर टेन्यून पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी युकिन किंग टियान का नाइफ लेकर अपने गले पर रख लेती है। वो कहती है कि अभी ये सब बंद करो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो कहती है कि अभी ये सब बंद करो वरना मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।